रहा है। और ये जो मौलाना, ये जो मुसलमान आज हमास के आतंकवादियों का संगठन का सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो कल को, अगर मान लो कि कहीं हमारा लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो गया, कल को पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे क्या? कहोगे कि ये मेरा धर्म का है, ये बोलोगे क्या? ईरान समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, ये समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों समर्थन कर रहा है, ये बात समझ नहीं आ रहा खड़ा है। मैं उन 5% मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी जैसे घटिया इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ जो वोट के नाम पे देश के मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये देश शाहरुख खान के सोच रखने वाले लोगों की वजह से नहीं चलता है। इन लोगों को बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे देश में भेजने का काम कर देना चाहिए मोदी जी को। दोस्तों, और सभी लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, इंसान का सर्वप्रथम ये काम होता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए सोचा जाए। तो स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आइए, पहला ऐसा मुद्दा है इजराइल और फ़िलिस्तीन, जिस पे मैं दोबारा बोल रहा हूँ। पहले वीडियो में आपको बताया था कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का ये युद्ध क्यों चल रहा है, और इस वीडियो में अपना ओपिनियन देने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मानवता को शर्मसार करोगे तो कोई आपके साथ कोई कैसे खड़ा होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, आज भी फ़िलिस्तीन पे कोई हमला नहीं हो रहा है, यानी गाज़ा के अंदर उपस्थित हमास के आतंकवादियों पर अटैक कर रहा है इजराइल। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर फ़िलिस्तीन अगर इतना ही बड़ा योद्धा होता तो आर्मी से आर्मी को लड़वा लेता। अगर योद्धा होता तो निर्दोष को नहीं मारता, सीधा आर्मी से आर्मी को लड़वा लेता, लेकिन नहीं। लेकिन हमास ने जो किया बहुत ही गलत किया, किसी निर्दोष को मारना और फिर उल्टा सीधा हरकत करना, कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत गलत लगता है। तो वो कहावत है ना कि जो तुम बीज बोओगे वही मिलेगा। फिर तो अब आप ही बताओ दोस्तों, उन 60 बच्चों का क्या कसूर था जिसे जिंदा जलाया गया, और निर्दोष गर्भवती महिलाओं का पेट फाड़ देना, फिर अल्लाहू अकबर का नारा लगाना। कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के पूरे कौम को भी बदनाम करना है, क्योंकि सारे मुसलमान मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे होते हैं। और जो मुसलमान, या कह लो कि जो आदमी आज फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश से, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना चाहिए कि आखिर आप बताइए, फ़िलिस्तीन से कोई टेक्नोलॉजी मिलती हो, फ़िलिस्तीन से कोई आर्थिक सहायता मिलती हो, फ़िलिस्तीन आपके लिए कभी कोई खड़ा रहता हो? कुछ भी तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर की बात से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। इंसान का सर्वप्रथम ये काम होता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए सोचा और बोला जाए, कहीं से भी देश हित में नहीं है। तो आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं फ़िलिस्तीन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं फ़िलिस्तीन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक आतंकवादी संगठन का ज़रूर विरोध कर रहा हूँ, हमास का ज़रूर विरोध कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह मानवता को शर्मसार करने वाला काम किया है हमास ने, ये कतई ठीक ना है। और दोस्तों, इसको लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पहले के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, पहले फ़िलिस्तीन के साथ खड़े थे, तो आज आप लोग इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों, इस पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, फ़िलिस्तीन पहले उस समय एक ऐसा देश था जिस पे किसी का कब्जा नहीं था, लेकिन आज कब्जा हो चुका है आतंकवादी संगठन हमास का। और फ़िलिस्तीन के लोग खुद चाहते हैं कि हमें इससे छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसका सपोर्ट करने का काम ईरान जैसे इस्लामिक कंट्री कर रहा है और बम मिसाइल भेजने का काम कर रहा है। और ये जो मौलाना, ये जो मुसलमान आज हमास के आतंकवादियों का संगठन का सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो कल को, अगर मान लो कि कहीं हमारा लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो गया, कल को पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे क्या? कहोगे कि ये मेरा धर्म का है, ये बोलोगे क्या? ईरान समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, ये समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों समर्थन कर रहा है, ये बात समझ नहीं आ रहा। बिना समझ के लोग क्या कहा जाए, क्या किया जाए इन लोगों को। दोस्तों, इस देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन एक फैक्ट बता रहा हूँ आज आप लोगों को कि आज भी 35% मुसलमान आज भी मोदी जी के साथ खड़ा है। मैं उन 5% मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी जैसे घटिया इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ जो वोट के नाम पे देश के मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये देश शाहरुख खान के सोच रखने वाले लोगों की वजह से नहीं चलता है, जो खाते हिंदुस्तान की है और कहीं और दान करते हैं। इन लोगों को बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे देश में भेजने का काम कर देना चाहिए मोदी जी को। दोस्तों, और सभी लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, इंसान का सर्वप्रथम ये काम होता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए सोचा जाए, और ये कहीं से भी देश हित में नहीं। मुझे लगता है कि आज अगर मोदी जी आज इजराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने देश के हित में ही सोचा होगा,
उन्होंने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा के सोच रखते हो तुम लोग। और जो कुछ मंदबुद्धि लोग इस देश में बिना अकल के जो लोग चिल्ला रहे हैं वो चिल्लाते रहे, अभी समझदार नहीं है वो लोग, क्योंकि मौजूदा हालात के हिसाब से हर इंसान सोचता है और सबको विचार रखने का हक है इस देश में, क्योंकि आज़ाद देश के आज़ाद लोग हैं ये लोग। क्योंकि दूसरे देश का नियम कानून अगर अपने देश में आज होता तो वो लोग जो आज चिल्ला रहे हैं वो अपना मुंह तक खोल नहीं पाते। तो कुछ लोगों को समझाने के लिए योगी जी ने अंदर डाल ही दिया है, समझा के छोड़ देंगे, क्योंकि वो अभी बच्चे लोग हैं, किसी की बातों में आ गया होगा। तो होता है बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहता है, लेकिन अभी भी ये जंग जारी है और अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, लेना चाहेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय।